Hi everyone, this is Shahir Asif, Product Manager of Jinko Retail. Along with me, we have Arbaz Khan, the Product Owner of Jinko Retail and the Product Lead of Converse. So basically, as you know, कि we always come up with a solution जो कि एक industry की dire need होती है. So today we will be discussing the stitching module जो कि जिनको ने डेवलप किया है. So Arbaz, what is the stitching module और क्या ये value add कर रहा है और इसके पहले हम अगर problem क्या थी जो industry face कर रही थी? सो इफ यू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम फर्स्ट, तो हम अगर मार्केट में देखें, जो हम जिस रीजन में रहते हैं, द एशियन रीजन, राइट, यहाँ पे लोगों की जो नीड है अपैरल मार्केट में, वो हमेशा से लोग आपस में गिफ्ट करना जस्ट अ ट्रेडिशन। ये लोगों के ये नहीं है कि ये अपनी नीड के लिए लग्जरी नहीं इसको काउंट करते, बाइंग एनी क्लोथ्स या बाइंग एनी अपैरल थिंग। ठीक है. अगर आपने किसी के घर जाना है, आपने कोई भी चीज़ किसी को, इवन अपने त्यौहार आते हैं, लोगों के फेस्टिव्स आते हैं, उन पे लोग अपने लिए, तो ये इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नीड अपैरल इंडस्ट्री में कुछ भी खरीदना। तो व्हाट वी डिड इज, अभी क्या होता है कि आपने जब भी कन्वेंशनल वे किया है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, बिल्कुल. तो कन्वेंशनली वो आपके पास आता है इन टर्म्स के, अगर आपने उसको अनस्टिच कोई भी चीज़ ले रहे हैं ना, दैट डज नॉट मीन कि आप सिर्फ क्लोथ्स में हो, आप हो सकता है कोई और चीज़ ले रहे हो, आप ग्लासेस बनवा रहे हैं, आप अपने शूज़ ले रहे हैं, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द अपैरल और इलेक्ट्रॉनिक्स, वट एवर इट कैन बी। तो आपके पास वो आती है, वी विल जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अनस्टिच क्लोथ्स, ठीक है। आपके पास आते हैं तो आप अपने कोई स्टिच टेलर को ढूंढते हो स्टिचिंग के लिए, आप किसी दर्जी को ढूंढते हो और उसको जाके फिर देते हो, फिर स्टिच करके देते हैं। तो व्हाट वी डिड इज, हमने अपने प्लेटफॉर्म में जिंको में एक चीज ऐड की है स्टिचिंग मॉडल के नाम से। तो व्हाट इट डू इज कि आप किसी भी चीज को कस्टमाइजेबली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं यानी एज अ कस्टमर, और मर्चेंट के पास वो ऑर्डर लैंड होता है विद ऑल द डिटेल्स जो भी उसने कस्टम स्टिचिंग के लिए लेनी है। तो सो एडिंग अ पॉइंट हियर, इसका मतलब कि जैसे ही वेबसाइट पे कस्टमर ऐड टू कार्ट करेगा अनस्टिच सूट को, तो वो उसकी मेजरमेंट क्या वेबसाइट पे सारी प्लेस कर देगा? सो वी बोथ हैव बोथ ऑप्शंस। आप प्री ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद भी ले सकते हो, पोस्ट ऑर्डर प्लेसमेंट पे भी ले सकते हो। अभी क्या है कि अगर आपने कस्टमर से पहले लेना है, जो कि हम रिकमेंड नहीं करते इन टर्म्स के, लेट्स से आप एक कार्ड में प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, एक अनस्टिच सूट है, 3 पीस अनस्टिच सूट है, तो आप कस्टमर से सारी डिटेल्स वहीं पे लेना क्यों जरूरी है? यानी अभी आपने कस्टमर को आप कह रहे हो कि अभी अपनी वेस्ट डालो, अपनी अपनी शर्ट की लेंथ डालो, अपनी अभी ट्राउजर का साइज डालो, लेट्स से 20 फील्ड्स हैं, तो कस्टमर वहां से बाउंस ऑफ कर सकता है, वहां से वापस जा सकता है। और अक्सर नहीं भी पता होता, अगर मैं अपनी अम्मा के लिए कोई भी शॉपिंग कर रहा हूँ और मैंने उनके लिए स्टिच कराना है, रन टाइम पे शायद मैं ऑफिस हूँ, मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता मेजरमेंट्स का, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैं फिर बाउंस बैक कर दूंगा और वो वेबसाइट पे अबेंडेंट चेकआउट वाली चीज आ जाएगी. एग्जैक्टली। अब इसमें हमने ये भी किया हुआ है कि जो दूसरा पार्ट है पोस्ट ऑर्डर प्लेसमेंट में, स्टिचिंग डिटेल है ना, जस्ट प्लेस एन ऑर्डर एज अ कस्टमर। आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपको कस्टमर को ईमेल आएगी कि भाई ये फॉर्म है, ये डिटेल्स हैं, ये फॉर्म फिल करो, और आपकी जो स्टिचिंग है वो हम उसकी प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। इट्स जस्ट नॉट फॉर द कस्टमर। हमने ये भी किया हुआ है कि जो आपके टेलर्स बैठे होंगे इन हाउस या जो भी आपने आउटसोर्स किए हैं थर्ड पार्टी, उनके लिए भी एक एक्सटर्नल पोर्टल एग्जिस्ट करता है, जिसमें आपको एज अ वेंडर, एज अ मर्चेंट, और इवन फॉर द एंड कस्टमर जो आपके कस्टमर्स हैं, उनको भी पता लग रहा होगा कि आपका स्टिचिंग का जो प्रोडक्ट है दैट इज इन प्रोग्रेस, ये इसकी फॉर्म की डिटेल्स हमें रिसीव हो गई हैं, और इसको हमने स्टिच स्टार्ट कर दी, इसकी स्टिचिंग कंप्लीट होगी, अब ये आपको डिस्पैच किया जा रहा है। तो अब ये भी है कि अब जो ये सारा कंप्लीटेड डायनामिक है, अब जो कस्टमर जो फॉर्म फिल कर रहा होता है वो अपने फ्यूचर में यूज के लिए भी सेव कर सकते हैं। लेट्स से आज शहीर आसिफ अपनी अम्मा के लिए एक प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, उसकी स्टिचिंग की डिटेल्स ऐड करता है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए उसको दोबारा आके वो दोबारा डिटेल्स ऐड नहीं करनी पड़ेंगी। आपकी अम्मा की आप प्रोफाइल बना सकते हो कि यार शहीर अम्मा, लेट्स से आपकी कल आप अपनी बहन के लिए करते हो, कल अपने अब्बू के लिए करते हो, तो उनकी सबकी प्रोफाइल्स भी क्रिएट कर रहा होता है सिस्टम। तो अच्छा, दिस ये इज हाउ द कस्टम तो ये स्टिचिंग क्रॉस फंक्शनल वेबसाइट पे भी अगर जिंको का एक ब्रांड एक्स है, वो कस्टम स्टिचिंग प्रोवाइड करता है और एक ब्रांड वाई है, तो वाई पे भी मेरी ये प्रोफाइल यूज हो सकेगी या मुझे वहां पे क्रिएट करनी पड़ेगी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? नहीं, फॉर द प्राइवेसी कंसर्न्स हम जो कस्टमर का डाटा है अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, वो अभी एक वेबसाइट पे ही रख रहे हैं। लेकिन अगर अगर हमें जो दो ब्रांड्स हैं, लेट्स से वो एक ही अम्ब्रेला के अंदर फॉल करते हैं, और हमें उसको वो देते हैं कि एक्सेस के भाई परमिशन ग्रांट करते हैं कि आप लोग दोनों वेबसाइट पर सेम डाटा यूज करो, तो वी कैन डू दैट। लेकिन स्टिल फॉर द प्राइवेसी कंसर्न, तो हम उसको अभी डाटा को शेयर नहीं कर रहे होते। एवरी वेबसाइट हैव इट्स ऑन प्रोफाइल्स। ओके ओके, परफेक्ट. तो इसमें अब ये चीज बड़ी अच्छी है, मुझे ये बताएं कि अगर वो जो फॉर्म है, मैं उसको कोई टाइम होता है कितनी देर में ही वो फॉर्म सबमिट करना है आपने, या लाइक आपको एक एसएलए मिल जाता है कि 24-48 आवर्स के अंदर करो वरना ऑर्डर कैंसिल हो बिल्कुल, जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन। इट इज कम्प्लीटली डायनामिक। आप ये भी कर सकते हो कि यार आप ना एवरी, आप कहते हो कि यार मेरा जो कस्टमर है फॉर माई ब्रांड 3 दिन तक आपने स्टिचिंग की डिटेल्स एंटर करनी है, तो हम ये भी कर सकते हैं, कस्टमर को ईमेल रिमाइंडर्स भी जा रहे होते हैं कि अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया, अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया, जस्ट फिल इट द फॉर्म। तो कस्टमर को ये डिटेल्स भी जा रही होती हैं। लेट्स से आप ये भी टाइमर सेट कर सकते हो, अगर 4 दिन तक कस्टमर फिल नहीं करता तो जस्ट कैंसिल द ऑर्डर, ये ओके. ऑप्शन भी एग्जिस्ट करता है। और अब जो फॉर्म है इट सेल्फ ही कम्प्लीटली डायनामिक है। आप ये भी कर सकते हो कि अगर एक जो मेल आके ऑर्डर प्लेस करता है, फॉर एग्जांपल शलवार कमीज फॉर द ईद, तो हम एक यूज केस लेके चलते हैं शलवार कमीज, तो हमारे जो साइजेस होते हैं, हमारा फॉर्म डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू जो एक औरत जो है, एक जो वुमेन है वो सिलवा रही है,
कोई भी सूट थ्री पीस लेट्स से वो सिलवा रही है, उसकी फॉर्म की डिटेल जो मेजरमेंट्स होंगी डिफरेंट होंगी एज कम्पेयर टू व्हाट वी एज अ मैन जो हम कर रहे होते हैं। तो हर बंदे का आप हर प्रोडक्ट लेवल पर डिफरेंट फॉर्म्स भी बना सकते हो। आप चाहते हो कि मेन के लिए ये फॉर्म हो, किड्स के लिए ये फॉर्म हो, वुमेन के लिए हो। अब लेट्स से आपने मेन का सूट सिलवाना उसका डिफरेंट होगा, औरतों का डिफरेंट होगा, तो ये कम्प्लीटली डायनामिक फॉर्म है, आप हर प्रोडक्ट के साथ अटैच कर सकते हो। और वही जो डाटा है हम कस्टमर से लेंगे। इवन जो फॉर्म्स हैं ये पार्शियली सेव भी कर सकते हो। अच्छा। लेट्स से अभी आपको अपनी सिर्फ शर्ट का साइज पता है, यू डोंट हैव द साइज ऑफ योर पैंट्स, तो आपसे वो भी शर्ट का सेव कर दो पार्शियली। अब नेक्स्ट टाइम आके अपनी पैंट्स का डाटा डाल दो, जरूरी नहीं अपने वन गो में अपना सारा फॉर्म फिल करना होगा। तो दिस इज हाउ वी डिड इट। सो बेसिकली ये तो होगी कस्टमर एंड की जर्नी। तो ब्रांड एंड पे क्या होता है, उन्हें जब फॉर्म रिसीव होता है तो उनके एंड पे क्या जर्नी चलती है, और वो जिनको के अंदर ऑर्डर के अगेंस्ट फॉर्म देखते हैं किस तरह? अच्छा, हमने इसका एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम है स्टिचिंग मॉड्यूल के नाम से। अच्छा, ये आपके मेन ओएमएस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम से भी लिंक्ड है, ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टिचिंग टीम जो आपके टेलर्स बैठे हुए हैं उनके लिए अलग हमने टैब्स बनाए स्टेटस कि सबसे पहले ऑर्डर एक पेंडिंग में आता है। पेंडिंग का मतलब है कि अभी ऑर्डर आ गया, कस्टमर ने इसका फॉर्म फिल नहीं किया हुआ है। अगर कस्टमर जैसे ही उसका फॉर्म सबमिट कर देता है, जो हम उसको ईमेल एसएमएस जो भी भेज रहे होते हैं नोटिफिकेशन से थ्रू, उसके थ्रू लिंक जा रहा होता है, ठीक है। जैसे सबमिट करता है वो ऑर्डर मूव कर देता है इन रिसीव टैब। जैसे ही रिसीव का मतलब है कि यार कस्टमर ने अपनी डिटेल्स ऐड कर दी हैं। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं कस्टमर अपनी डिटेल्स एडिट नहीं कर सकता वंस ही और शी हैज सबमिटेड द फॉर्म। वो अपनी डिटेल्स एडिट कर सकता है तब तक जब तक वो इन प्रोसेस ना चले जाए, यानी स्टिचर ने जो टेलर है उसने स्टिचिंग स्टार्ट नहीं करती तब तक उसको आके एडिट कर सकता है फॉर इट्स कन्वीनियंस। तो अब जैसे ही वो इन प्रोसेस जाता है दैट मींस स्टिचिंग स्टार्ट हो गई है। कस्टमर को हर इस पे ना नोटिफिकेशन भी जा रहा है कि आपकी स्टिचिंग स्टार्ट हो तो गई है। नोटिफिकेशन मतलब उसको ईमेल और व्हाट्सएप के Exactly. नोटिफिकेशन के थ्रू पता है कि मेरे ऑर्डर का करंट स्टेटस क्या है। बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि ये भी बहुत गैप होता है कस्टम स्टिचिंग के लिए, दे दो 20 डेज 15 डेज ब्रांड लेते हैं, लेकिन कस्टमर को पता ही नहीं होता कि मेरा ऑर्डर अभी किधर है। एग्जैक्टली। और वो कैंसिल अगर करना चाहे मीनवाइल इसी जर्नी में, तो क्या होता है? अच्छा, कैंसिल कर सकता है इन प्रोसेस से पहले पहले until unless उसकी स्टिचिंग स्टार्ट नहीं होगी। अगर स्टिचिंग स्टार्ट होगी वी कैन नॉट लेट द कस्टमर कैंसिल ऑर्डर, बिकॉज़ अब जो आपका जो ऑर्डर है, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए स्पेसिफिकली कस्टमाइज किया जा रहा है, ओके। तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो स्टिल अगर आपने इसको कैंसिल करवाना है तो ये एडमिन साइड पे उसको एडमिन को एक्सेस होती है कि वो फोर्सफुली उसको कैंसिल कर दे ड्यू टू एनी रीजन, लेकिन जो आपकी जो टीम है वो उसको कैंसिल नहीं कर सकती। और आई थिंक जो ये कस्टम स्टिचिंग के ऑर्डर्स होते हैं, ब्रांड्स वैसे भी प्रीपेड ऑर्डर्स इसको ट्रीट करते हैं, मतलब पोस्टपेड सीओडी के ऑर्डर ही नहीं होते। एग्जैक्टली, हम चेकआउट पे कैश ऑन डिलीवरी की जो है ऑप्शन वो हाइड कर देते हैं फॉर द स्टिचिंग ऑर्डर्स। ओके ओके। अच्छा, आपने बताया था इन प्रोग्रेस में आ गया, अब वो क्या है, स्टिच हो रहा है सूट, उसके बाद क्या उसका होगा? अब उसके बाद जैसे ही वो स्टिच कंप्लीट कर देगा, अच्छा एक और मैं आपको बता देता हूँ कि जब स्टिचिंग स्टार्ट होती है आपका जो भी टेलर है उसके पास एक हम उसको इनवॉइस भी देते हैं फॉर्म की, जो कस्टमर ने डाटा फिल किया होता है पीडीएफ फॉर्म में, उसको प्रिंट ले सकता है या उसने सॉफ्ट कॉपी में देखना है, दैट इज आल्सो। क्योंकि टेलर्स हमने देखा वो इतने सिस्टम्स के साथ उन्हें इंटरेक्ट करना नहीं आता, मतलब इतने अभी वो दे आर नॉट दैट मच क्वालिफाइड, तो वो प्रिंट लेके अपने ट्रेडिशनल मेथड को एग्जैक्टली, हम इवन उसमें ये भी करते हैं कि मल्टीलिंगुअल भी रखा हुआ है। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपके टेलर्स हैं उनको उर्दू में नजर आए कि लेट्स से वेस्ट क्या है, सारा कुछ वो भी मल्टी लैंग्वेज। तो ये जो कन्वर्जन है ये सिस्टम कर रहा होगा, सिस्टम कर रहा है। अगर आपने खुद अपने मुताबिक भी कुछ सेट करवाना है तो दैट कैन आल्सो बी डन इन द एडमिन साइड पे आपने ये सारी सेटिंग्स प्रोवाइड की हुई है, तो इट्स अ वेरी डायनामिक थिंग। एग्जैक्टली। तो वंस द स्टिचिंग इज डन, जो भी टेलर है या जो टेलर का जो उनको मैनेज कर रहा है वो उस ऑर्डर को पकड़ेगा और उसको कंप्लीटेड मार्क कर देगा, स्टिचिंग हैज बीन कंप्लीटेड। तो इस स्टेज पे भी कस्टमर को ईमेल चली जाएगी कि आपकी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है, नाउ दिस ऑर्डर इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड थ्रू XYZ लॉजिस्टिक कंपनी जो भी आप लोगों ने इंटीग्रेट की होगी। तो उसके बाद उसकी जो नॉर्मल जर्नी है थ्रू जिंको वो स्टार्ट हो जाएगी कि वो फुलफिल होगा, वो डिस्पैच होगा थ्रू कोरियर, उसके बाद वो कस्टमर को डिलीवर्ड होगा। तो ये सारा कुछ हो रहा होता है। तो अभी पाकिस्तान के अंदर मुझे आप बताते हैं कि क्या स्टेटस है, कितने % ब्रांड ऐसे जो कस्टम स्टिचिंग पे काम कर रहे हैं, और इसका फ्यूचर आप क्या देखते अच्छा, अभी ब्रांड्स काम कर रहे हैं कस्टम स्टिचिंग पे, लेकिन वो अभी मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स आर डूइंग इट इन अ मैनुअल वे। अभी क्या कर रहे हैं वो, उन्होंने जरूर फॉर्म रखा हुआ है अपने फ्रंट एंड पे कि आप अपनी डिटेल्स ऐड कर दो, लेकिन वो स्टोर फ्रंट लेवल पे जब चेक कार्ट में प्रोडक्ट ऐड हो रहे होते हैं तो वहाँ पे वो डिटेल्स दे लेते हैं, लेकिन उसके पीछे पूरा अपनी ऑटोमेशन प्रोसेसेस एग्जिस्ट नहीं करती। वो ऑर्डर आता है, कस्टमर को व्हाट्सएप करते हैं, अच्छा जी आपने डिटेल्स ऐड की थी, क्या करना है, कुछ चीज़ चेंज करनी है तो बताएं। सारी मैनुअल कम्युनिकेशन। Exactly. पर आई थिंक अगर वेबसाइट पे हम डिटेल डाल रहे हैं और गलती से पेज रिफ्रेश पे क्लिक हो गया तो वो डिटेल सारी एग्जैक्टली refresh वो रिफ्रेश हो जाती हैं, तो वहाँ पे सेव भी नहीं हो रही है। Exactly. फॉर्म जिनको का जो फॉर्म है वो सेव भी उसको रखा है एग्जैक्टली। quality पे। अब खुद सोचें कि अगर आप 20 जो आप फिल कर रहे हैं, जितने भी फील्ड्स फिल कर रहे हैं, तो अब आपको सारी तो नहीं एक टाइम पे पता होती। आप करते करते लेट्स से अगर आपने अपना आपका ब्राउजर बंद हो गया, आपका इंटरनेट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ा था। तो खुद सोचें एज अ कस्टमर, अगर आपका बंद हो गया, आप ये भी कह सकते हैं यार छोड़ो मैं बाद में ऑर्डर प्लेस कर लूंगा। तो बेटर वे इज कि आप ऑर्डर कस्टमर से करवा लो और उसको बता दो कि भाई आपको ईमेल आ जाएगी विद इन फ्यू आवर्स, या जब भी दिस इज एन ऑटोमेटेड ईमेल, तो उसी टाइम विद इन सेकंड वंस द ट्रांजैक्शन हैज बीन डन, ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो कस्टमर की ईमेल चली जाती है कि भाई ये फॉर्म फिल करो। ठीक है, तो ये सारी जर्नी होगी कि एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, प्लेस करने के बाद किसी ने उसको फॉर्म दिया, फॉर्म के बाद आपने जो वो टेलर साइड है उसको भी कर लिया, उनको मल्टी लैंग्वेज फॉर्म दे दिया अगर वो उर्दू में चाहते हैं,
उसके बाद डिस्पैचिंग जो जिनको के OMS का ऑलरेडी प्रोसेस है वो सारा, और बाय द एंड एक कस्टमर को इफेक्टिव और एफिशिएंट वे से उसका ऑर्डर मिल गया और बिल्कुल। उसको ट्रांसपेरेंसी रही कब किस स्टेजेस पे वो ऑर्डर की क्या जर्नी थी। Exactly. तो ये कंप्लीट एंड टू एंड जर्नी आप लोगों ने Exactly. स्टिचिंग मॉड्यूल में प्रोवाइड की है। Exactly, yes. तो आप इसका क्या देखते हैं कि ब्रांड्स जो है इसको ऑप्ट कर रही हैं या इसका ट्रेंड क्या होगा? बिल्कुल, इसका जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है दिस इज रियली गुड, ब्रांड्स वगैरह इसको अडॉप्ट कर रहे हैं सेम सिस्टम को। और इसमें जो नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये जो हमने बनाया हुआ है दिस नॉट ओनली फॉर द वन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जरूरी नहीं है कि आप शॉपिफाई हो तो यू कैन ओनली यूज इट। अगर आप कॉमर्स पे हो, कॉमर्स पे जिनको पे हो, आप शॉपिफाई पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, दिस इज अ प्लग एंड प्ले मॉडल। हम आपको एपीएस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जस्ट नीड टू इंटीग्रेट विद योर स्टोर फ्रंट और वो उसके थ्रू सारा कुछ हो रहा होता है। तो इसका मतलब जो एक्सपीरियंस उन्हें शॉपिफाई पे मिल रहा है वही एक्सपीरियंस उन्हें कॉन्वर्स पे मिलेगा। Exactly. एंड वाइस वर्सा, ठीक है। Exactly. तो कॉन्वर्स इज मोर नेटिव विद जेंको, तो क्या उस पे कोई एज है इसका यूज? इसका एज ये होगा कि अभी आपको जो अभी सॉफ्टवेयर के केस में खुद जाके जो अपनी अपनी डेवलपमेंट टीम से जो भी अपनी सॉफ्टवेयर टीम है उनसे आपको एपीएस कनेक्ट करवानी पड़ रही होंगी, वो इस केस में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हमने पहले से कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में सब कुछ Plug and play है। नेटिव बिल्ड करके रख दिया। वो जस्ट नीड टू सेलेक्ट द टेम्पलेट कि भाई मेरे इस प्रोडक्ट पे ये टेम्पलेट होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो टेम्पलेट सेलेक्ट होकर वो आपके ऑर्डर्स लैंड होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें ये कि कन्वीनियंस आ रहा है, सब कुछ प्लग एंड प्ले फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, सो अरबाज थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग सो वेल। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं इन वन गो एक ब्रांड को क्या बेनिफिट होंगे जिनको के इस मॉड्यूल को ऑप्ट करके, तो वो प्लीज एक्सप्लेन। सो एज अ ब्रांड फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक जो आपके इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं जिनको आप स्टिचिंग की कस्टमाइजेशन की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, उनको बड़ा एग्रेसिवली आप टैप कर सकते हो। अभी जो आप मैनुअली कर रहे होते हो उसको आप पूरी प्रॉपर ऑटोमेशन पे लेके जा सकते हो, उनकी जो हैसल है उसको कम कर सकते हो। नंबर 2, आपका बाउंस रेट जो है वो कम हो जाएगा कि आपका जो कस्टमर्स हैं जो अगर आप वहीं पे आपके प्रोडक्ट पेज पे ऑप्शन दे देते हो कि यार इधर ही फॉर्म फिल करके दो, तो वहाँ से कस्टमर वापस आ सकते हैं। सेम जो आपकी कस्टमर कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो जाएगा कि अभी आप कस्टमर को नहीं कह रहे कि यार अभी मुझे सारा कुछ दो, आप ऑर्डर लो, उसे ऑर्डर प्लेस, जस्ट गेट द ऑर्डर, और उसके बाद उसको फॉर्म भेज दो कि यार ये अपनी डिटेल्स ऐड करो। और लास्ट, अब जो अब एक पूरा एक बहुत बड़ा जो एक एरिया है जो अनटैप पड़ा हुआ है मार्केट का कि कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स की जो ऑप्शन है वो कस्टमर्स को सेल करने के लिए उसको पूरा एक एंड टू एंड ऑटोमेशन प्रोवाइड कर सकते हो कस्टमर्स के लिए। सो दीज आर द की बेनिफिट्स ऑफ स्टिचिंग मॉडल। सो बेसिकली दीज आर द बेनिफिट जो हमने देखा है कि एक एंड टू एंड जर्नी जो कि ऑर्डर प्लेसमेंट से लेके ऑर्डर डिलीवरी, कस्टम स्टिचिंग, किस तरह उनके टेलर्स को एक पूरा साइज ग्राफ नेटिवली उनको शो हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर ब्रांड्स अब मोर एग्रेसिवली अप्रोच कर सकते हैं कस्टम स्टिचिंग वाली साइड पे अपने कस्टमर को, ठीक है। अगर वो पहले ये कहते थे कि यार ये मैनुअल हैसल बहुत ज्यादा है, हमने मैनेज किस तरह करना है, तो जिनको का जो एक एम होता है कि सारे प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना, जैसे हमने देखा कि पहले भी हमने कई ऐसे मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस कराए जो कि मैनुअल जर्नी को ऑटोमेट करते हैं। तो जस्ट लाइक दैट हमने एक जो मेजर आई थिंक एक फ्यूचर प्रॉब्लम भी थी उसको भी एड्रेस कर दिया स्टिचिंग को ऑटोमेट करके। Looking forward you guys to opt this module and to increase value in your business. So thank you so much Arbaz for this podcast. थैंक यू फॉर